हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे ऑटोकैड में फंक्शन की। फंक्शन की हम किसको बोलते हैं? हमारा जो कीबोर्ड है उसमें लिखा होगा F1, F2, F3 ऐसे करके F12 तक लिखा होगा, इसको बोलते हैं फंक्शन कीज। और ऑटोकैड में इसका काम क्या है? हमारा जो नीचे यहाँ पर होगा टॉगल स्विचेस, ठीक है, तो वो ही टॉगल स्विचेस को ऑन ऑफ करने के लिए हम फंक्शन की यूज करते हैं क्विक एक्सेस के लिए। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बता दिया था कि ऑर्थो ऑन करने के लिए F8 आपको प्रेस करना पड़ेगा। F8 प्रेस करेंगे तो ऑर्थो ऑन हो जाएगा, F8 फिर से प्रेस करेंगे तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। तो आज हम पूरा डिटेल हम यहाँ पे देख लेंगे F1 से F12 तक क्या क्या फंक्शन कीज है और इसको क्या क्या हम इसमें क्या क्या हम यूज कर सकते हैं ऑटोकैड में। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ऑटोकैड में फर्स्ट है F1। F1 हमेशा सभी सॉफ्टवेयर में हेल्प का काम करता है। हम F1 अगर प्रेस करेंगे तो ये हेल्प के लिए वो पूछेगा। मेरे सॉफ्टवेयर में हेल्प इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए वो दिखा रहा है कि डाउनलोड करना है कि नहीं। अगर ऑफलाइन आपके पास है तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी का सिस्टम में ऑटोकैड के साथ अगर हेल्प इंस्टॉल हो चुका होगा तो उसका हेल्प यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है F2। F2 क्या है? कमांड लाइन। मान लीजिए L1 मैंने प्रेस किया, ठीक है, L एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है, देन एस्केप। ठीक है, ये जो कमांड मैंने रिपीट किया, मतलब L एंटर, उसका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैंने दिया, उसका डिटेल देखने के लिए आप कमांड व्यू देख सकते हैं F2 प्रेस करके। F2 अगर प्रेस करेंगे तो इस तरह का कमांड जो ऑटोकैड टेक्स्ट विंडो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें देखिए L कमांड में होगा L, लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया, फर्स्ट पॉइंट देने के लिए पूछ रहा है, सेकंड पॉइंट हम माउस में दिए थे इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। अगर हम L1 करके 0,0 हम देंगे फर्स्ट, ठीक है, तो इस तरह से शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट F3 क्या है? ओ स्नैप ऑन ऑफ। ओ स्नैप क्या है? एक्चुअली ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मुझे स्नैपिंग करना है। जैसे कि ये एंड पॉइंट से मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं माउस को लाइन को एक्टिवेट कर दिया, माउस को लूंगा, यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कनेक्टेड है। पर अगर आप जूम करके देखेंगे ये एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो हमको पूरा एंड टू एंड कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ओ स्नैप ऑन करेंगे। ओ स्नैप जब ऑन करेंगे उसका पॉइंट हमको दिखा देगा। कैसे देख लेते हैं, F3 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका यहाँ पे एक सिंबल है ओ स्नैप का, वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब ऑन हो जाएगा हम लाइन लेंगे, क्या क्या स्नैपिंग पॉइंट दिखा रहा है हम देख लेते हैं। जैसे कि ये एंड पॉइंट हो गया, ये नियरेस्ट पॉइंट, ये हो गया मिड पॉइंट। ठीक है, इस तरह से एंड पॉइंट, एक लाइन का एंड पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट दिखाएगा। ठीक है, मैं एंड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी दिखा रहा है ये एंड पॉइंट, ये लाइन का एंड पॉइंट, ये लाइन का एंड पॉइंट कनेक्टेड है। अगर हम जूम करके भी देखेंगे, जितना आप जूम करोगे उतना वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, क्योंकि हम ओ स्नैप से उसका पॉइंट फाइंड किए थे। ठीक है, तो ओ स्नैप पे और क्या क्या पॉइंट हमको मिल सकता है उसको जानने के लिए ओ स्नैप जो आइकन है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे होगा एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, इंसेक्शन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, नियरेस्ट, अपरेंट इंसेक्शन, पैरेलल। ठीक है, ये सब आपको दिखेगा। अगर आप
क्लियर करना चाहते हैं यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे सिर्फ एंड पॉइंट चाहिए और मिड पॉइंट चाहिए, नियरेस्ट पॉइंट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप एंड पॉइंट और मिड पॉइंट ऑन करके लाइन लेके देखिए एंड पॉइंट है डायरेक्ट, देखिए नियरेस्ट पॉइंट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। अगर आप मिडिल तक आएंगे यहाँ पे देखिए मिडिल पॉइंट दिखाएगा, नियरेस्ट पॉइंट यहाँ पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है उसको ऑन ऑफ करने के लिए। सिलेक्ट ऑल करके आप अगर ओके करेंगे, मैं और दिखा देता हूँ। जैसे कि इसका देखिए ये है सेंटर पॉइंट, ये नियरेस्ट पॉइंट और ये है क्वाड्रेंट पॉइंट। और क्या है मान लीजिए मुझे सिर्फ इसका एंड पॉइंट देखना है। ठीक है, अभी सभी इसका जो ऑफ स्नैप का ऑप्शन है सब ऑन है, पर यहाँ पर नियरेस्ट पॉइंट भी दिखा रहा है और एंड पॉइंट भी दिखा रहा है। ये हो गया एंड पॉइंट और ये हो गया मिड पॉइंट। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे दिखा रहा है, पर मुझे यहाँ पे अगर मिड पॉइंट ढूंढना है तो यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट में जाकर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नियरेस्ट पॉइंट दिखा रहा है, उससे आगे जाके यहाँ पे मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। अगर हम जैसे कि मैं दिखाया था एंड पॉइंट और मिड पॉइंट, सिर्फ एंड पॉइंट और मिड पॉइंट मैंने ऑन किया था, इसमें सिर्फ एंड पॉइंट और मिड पॉइंट दिखा रहा था। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लियर ऑल करके एंड पॉइंट मिड पॉइंट को ऑन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपका ओ स्नैप ऑन है, उसका सभी पॉइंट एक्टिवेट है, तो अभी आपको सिर्फ एंड पॉइंट ही देखना है। तो कैसे हम देखेंगे, तो यहाँ पे सिंपल टाइप कीजिए END, तो देखिए एंड पॉइंट ही दिखाएगा, मिड पॉइंट नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ मिड पॉइंट देखना है MID, देखिए मिड पॉइंट दिखा रहा है। ठीक है, और एक तरीका है, जब सब दिखा रहा है मुझे सिर्फ मिड पॉइंट चाहिए, शिफ्ट को प्रेस करके राइट क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सबका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। आपको मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट में क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल पॉइंट आपको मिल जाएगा और बार बार जाके इसको ऑन ऑफ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया ओ स्नैप का। उसके बाद है F4 है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। F4, F5, F6 ये तीनों आपको 3D में मिलेगा, तो जब हम 3D पढ़ेंगे तो इसको मैं दिखा दूंगा। F4 है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, F5 है आइसोप्लान, F6 है डायनामिक विसेस। ये हम जब 3D पढ़ेंगे तभी मैं बता दूंगा। ठीक है, ग्रिड क्या है, आपको ये रेक्टेंगल जैसा लाइन आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलेंगे ग्रिड। जैसे कि आप पहले ग्राफ पेपर देखे होंगे, ग्राफ पेपर में क्या डिवीजन होता है कि ग्राफिकली कुछ डिस्टेंस में एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में डिस्टेंस में वो डिवाइड होता है। ग्राफ पेपर में जैसे लाइन होता है वहाँ पे यहाँ पे वैसे ही लाइन है। इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे ग्रिड में यहाँ पे क्लिक किया ऑफ, क्लिक किया ऑन। उसका शॉर्टकट कमांड है F7 ऑफ, F7 ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ ग्राफिकली आपको दिखाई देगा कि एक रेक्टेंगल अगर बनाएंगे तो इसी हिसाब से आप ग्राफिकली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्नैप, उसके साइड में है स्नैप। स्नैप क्या है, हम जब कमांड लेते हैं ये फ्रीली मूव करता है। ठीक है, जब हम स्नैप को ऑन करेंगे तो देखिए जितना भी हमारा ग्रिड है, ग्रिड के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जितना भी डिवाइड है उसके अंदर ही ये ड्रॉ होगा। ठीक है, जैसे कि ये एक पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट साइड में माउस ले रहा हूँ, लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है नेक्स्ट वही पॉइंट होगा, और बीच में पॉइंट आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप स्नैप ऑन करते हैं तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप इसको लेकर क्या बना सकते हैं, मान लो इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट है आपके पास, यहाँ पर उसका डायमेंशन सेम है। ठीक है, ये जो जितना भी डायमेंशन है ये सब सेम है, तो इस तरह से आप स्नैप यूज करके
ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो और एक जैसे कि 2D ड्राइंग में 3D आपको बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं। एक हो गया रेक्टेंगल और यहाँ से ये हो गया ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट होगा, ये यहाँ पर कनेक्ट होगा, ये यहाँ पर कनेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से आप 3D भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इसको हम एडिट करेंगे। एडिट मतलब ये मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है 0.5 का है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसमें स्नैप के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, स्नैप सेटिंग में जाइए, यहाँ पे आपका डायलॉग बॉक्स आएगा, लेफ्ट साइड में है स्नैप। ठीक है, स्नैप का स्पेसिंग यहाँ पे 0.5 है। अगर इक्वल एक्स वाई स्पेसिंग है तो यहाँ पर जो भी आप एक्स में देंगे सेम वाई में वैल्यू आ जाएगी। 0.6 दिया वो वाई में क्लिक किया 0.6 आ गया। ठीक है, अगर अनइक्वल आपको चाहिए तो यहाँ पे अनचेक करके एक्स में जो भी देंगे वाई में क्लिक करेंगे तो अनइक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम वही रखते हैं जो है। ठीक है, उसके बाद साइड है ग्रिड में भी वही स्पेसिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेजर लाइन है एवरी 5, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 के बाद ये मेजर लाइन है। अगर आपको 10 के बाद यहाँ पे मेजर लाइन चाहिए आपको तो यहाँ पे 10 कर दीजिए। ओके मैं कर रहा हूँ, ओके। देखिए 10 के बाद ये मेजर लाइन आ गया। ठीक है, इस तरह से आप ग्रिड और स्नैप सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पोलर। पोलर में क्या है, पोलर में हम कुछ लाइन का डिग्री हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे देखिए, पोलर अगर हम ऑन करते हैं, ये हमारा पोलर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग एक दिखा रहा है 0 में। उसके बाद माउस लेके जाइए ऊपर, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री में और एक ट्रैकिंग दिखा रहा है, और उसके बाद 60 डिग्री में दिखाएगा। हाँ, यहाँ पे 60 डिग्री में और एक ट्रैकिंग दिखा रहा है, देन 90 डिग्री में और एक ट्रैकिंग दिखाएगा। ठीक है, तो ये ट्रैकिंग दिखाने के लिए हम पोलर यूज करते हैं। मान लीजिए मुझे 30 डिग्री में सब ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, उसके बाद ये 30 डिग्री में, उसके बाद ये 60 डिग्री में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री में, उसके बाद 90 डिग्री में। ठीक है, इस तरह से अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो 30 डिग्री दिखा रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये जो पोलर है उसको राइट क्लिक करके ट्रैकिंग, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री यहाँ पे है, आप 10 डिग्री में डिफरेंस में आप कर सकते हैं। ओके, पॉइंट ले जाइए, यहाँ पे 0 10 डिग्री 20 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और क्या है, एडिशनल एंगल अगर आपको चाहिए न्यू, जैसे कि 12 डिग्री। ठीक है, और एक न्यू 15 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री भी चाहिए, 12 डिग्री भी चाहिए, 15 डिग्री भी चाहिए। ये हो गया 0 10 12 15। ठीक है, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं वो ट्रैक में। ठीक है, इसको ऑफ भी कर सकते हैं, तो बोलते हैं पोलर। तो पोलर F10, ये जगह ये पोलर है F10, आप प्रेस कीजिए, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ, सॉरी ऑन ऑफ। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पोलर। ओ स्नैप ट्रैकिंग है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग F11 आप प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन हो गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये जो पॉइंट है इसके स्ट्रेट में यहाँ पे मुझे पॉइंट चाहिए।
यहाँ पे एक स्टार्टिंग चाहिए, यहाँ पे स्टार्टिंग कर दिया, तो इस हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देन इसका ट्रैकिंग मैं लेता हूँ, ऑर्थो ऑन कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेट करना है। यहाँ पे ट्रैकिंग है, क्लिक कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे क्लिक करके इसका मिड पॉइंट में मुझे चाहिए, तो मिड पॉइंट पे यहाँ पे ट्रैकिंग करूँगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट का कुछ स्नैपिंग पॉइंट जो होता है उसको ट्रैकिंग करने के लिए हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हम वो स्नैप यूज करते हैं। और जस्ट स्नैप ट्रैकिंग इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पे ट्रैकिंग नहीं दिखाएगा, ठीक है। ऑन करेंगे तभी यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। इसके बाद है डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट क्या है, मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया, ऑर्थो ऑन ऑफ कर रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मुझे वैल्यू देना है। वैल्यू अगर मैं टाइप करूंगा तो ये कमांड बार में टाइप हो रहा है, पर मुझे जहाँ पर पॉइंट मैं दूंगा, वहाँ जहाँ पर मुझे मेरा क्रॉसर है वहाँ पर मुझे शो होना चाहिए, ठीक है। तो कितना मैं टाइप कर रहा हूँ, कितना एंगल है, ठीक है। इसको बोलते हैं डायनेमिक इनपुट। तो डायनेमिक इनपुट ये है, इसको हम ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 11 दिया, यहाँ पे 11 दिखाएगा। जितना मैंने यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर माउस को मूव कर रहा हूँ, इसका एंगल भी दिखा रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसमें हेल्प क्या होता है, मुझे 10 डिस्टेंस चाहिए और टैब मैं प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे एंगल चाहिए मान लीजिए 35, ठीक है। एंटर करेंगे तो 10 और एंगल हो जाएगा 35। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।